हे गाइस, दिस इज पहल फ्रॉम पहल क्रिएशन। तो अभी मैं जा रही हूँ मक्सा। तो अभी बारिश का मौसम हो रखा है और बारिश के मौसम में मैं और शरीर जब दिल्ली में थे फ्रूट चिल खाते थे। बारिश के मौसम में नहीं, वहाँ तो कहाँ ही बारिश होती थी। तो अभी यहाँ एक शॉप है तो वहाँ पे हम ये लेके फ्रूट चिल, वैसे वो होता है मतलब फ्रूट का जूस टाइप होता है, वो एकदम बर्फ जैसा जमा होता है एकदम। तो वो हम खाते हैं दिल्ली में स्कूल के बाद सीधा। तो अभी यहाँ से हम ले गए। सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी ये है फ्रूट चिल, मैंने खा ली। थोड़ी पिघली हुई है, बर्फ उसकी मुंह में है, बहुत ठंडी है। इसके अंदर का जो रस होता है जो वो पिघल जाता है ना पूरा नीचे का, तो उसको मैं ऐसे पी लेती थी। जब दिल्ली में क्या करती थी, फ्रूट चिल लेती थी, मेल्ट करती थी, ग्लास में डालती थी, चम्मच डालती थी, फ्रीजर में रखती थी, बन गई आइसक्रीम। ये टाइप की आइसक्रीम ही है, बस स्टिक में है, स्टिक है जो पैकेट में है। देखा फ्रूट चिल जो है, देखा है तो पेप्सी का ही महंगा वर्जन है। पेप्सी इतनी सी आती थी 2 रुपए वाली, ऑरेंज, मैंगो, लिम्का, इन सब फ्लेवर में। और ये फ्रूट चिल जो है 30 रुपीज की आती है बड़े पैकेट में, अलग अलग फ्लेवर्स की। क्या? हाँ 20। तो मतलब बेसिकली ये फ्रूट चिल और जो पेप्सी है भाई बहन है, छोटे बड़े भाई बहन। तो अभी हम लोग माफसा जाने वाले हैं, मतलब अभी पहुंचने वाले थोड़ी देर में। अभी हम लोग आए हैं आफगांव। जब हम दिल्ली में रहते थे तो हम क्या होता था, हमारी पीटीएम होती थी तो वहाँ पे जो कैंटीन थी, वहाँ पे कैंटीन में लोग जाते थे, इडली सांभर खाते थे। मैं इडली सांभर नहीं, सैंडविच ही खाती थी ज्यादातर, पर ये इडली सांभर वहाँ का खाते वो बहुत अच्छा था। और ये को याद है जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, तो 3rd स्टैंडर्ड से पहले ना हमारी क्लासेस में किसी को भी 2nd से लेकर नर्सरी तक किसी बच्चे को लंच ब्रेक में बाहर जाना अलाउड नहीं था। पर जो 3rd स्टैंडर्ड के बाद के जो इतने भी बच्चे होते थे 3rd स्टैंडर्ड वाले, तो मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, तो उनको अलाउड होता था लंच ब्रेक में नीचे जाना। पर कुछ डेज होते थे, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को 3rd स्टैंडर्ड छोटे क्लासेस के बच्चे जाते थे, और जो बड़ी क्लासेस के बच्चे थे, सोना जी की वाली क्लासेस, तो 3rd स्टैंडर्ड वाली क्लासेस जो थी वो जाती थी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। और जो सोना जी वाली क्लासेस थी बड़ी क्लासेस, वो जाती थी ट्यूसडे, थर्सडे, और जब भी सैटरडे को अगर क्लास जब भी होती थी, हर 2nd सैटरडे होती थी ना क्लासेस। हाँ, हर 2nd सैटरडे क्लासेस होती थी, 2nd और 4th, तो उनके टाइम पे लंच ब्रेक में वो जाते थे। हम जब छोटे थे हमारे को सैटरडे को क्लासेस नहीं होती थी, तो तब मैं कैंटीन से जाती थी। तब मैं इडली सांभर वगैरह नहीं लेती थी, मैं लंच करती थी क्लास में बैठ के। फिर लंच के बाद मैं जाती थी ये नीचे ग्राउंड में, इतना लंबा चल के, क्योंकि हमारा ग्राउंड के लिए हम जहाँ से एंटर करते हैं ना, उसके अपोजिट के कॉर्नर में, मतलब मैं यहाँ हूँ तो इधर कॉर्नर में दूर एकदम एक कोने में कैंटीन थी, बड़ी सी अच्छी सी। तो वहाँ पे इतना लंबा पहले चल के जाते थे कैंटीन को। फिर वहाँ कैंटीन में जाते, भीड़ इतनी लगी थी, मैं बिस्किट लेती थी वहाँ से। मेरा फेवरेट बिस्किट था यूनिबिक का, वो खाती थी। और पीटीएम के टाइम पे याद है हम लोग इडली सांभर जो भी लेते थे, पापा जो थे सिर्फ इडली सांभर के लिए आते थे। अगर इडली सांभर के पापा नहीं आए तो उनके लिए पैक करा के लेके जाते थे। एक बार मेरे को याद है इंजेक्शन लगा था, मेरे को स्कूल में इंजेक्शन लगना था किसी चीज का, तो उसके लिए गए थे, लगाया था। उस टाइम वो पहली बात था मैंने बस चिल्लाए नहीं, मैं बस ऐसे किया था, वो इससे मुझे अभी तक याद है। तो अभी हो रखा है बारिश का मौसम, पूरी जगह बारिश बारिश बारिश, और पूरा से अभी सारे पेड़ पौधे उग गए हैं। हमारे स्कूल वालों ने ये हमारे को कहा है कि स्कूल में हमारे कोई प्लांट अडॉप्ट करना है और उसको लाना था ट्यूसडे 1 जुलाई, क्या था डेट, 1 जुलाई को लाना था हमको। और मतलब कोई सा भी प्लांट, कोई सा भी। एक बच्चा बोला वाटरमेलन ले आएंगे, टीचर कही तुम्हारी मर्जी, ध्यान तुम्हें रखना है। तो वो ऐसे हमारी क्लासेस के लिए था, आईडीए की क्लासेस के लिए हमें कोई भी प्लांट लेके जाना। मैंने सोचा कोई ऐसा ले जाऊंगी जो आराम से उग जाता हो, जिससे कोई ऐसे ज्यादा मेहनत ना लगती हो, तो वो ले, हाँ एलोवेरा या फिर मनी प्लांट, इनमें से कोई मैं लेके जाने का सोच रही हूँ। हमारी आईडीए क्लासेस के लिए थी ये, वो मतलब हमारे को टीचर ने कहा था कोई भी ऐसा प्लांट ले आओ जो तुम आराम से उगा सकते हो। एक बच्चा बोला मैं वाटरमेलन ले आऊंगा, कोई बोला टमाटर, अनार। टीचर का तुम्हारी मर्जी, तुम्हें उगाना है। टीचर ने फिर कुछ पौधों के नाम भी लिखी, तुम क्या क्या ला सकते हो। एक बच्ची बोली सनफ्लावर, मैं को वो उगेगा कैसे क्लास में, वो भी टीचर ने बोला क्लास में नहीं उगाना, ग्राउंड पे रख सकते हो, कहीं भी रख दो जहाँ पे उसको पूरी तरह से धूप पानी ये सब मिलता रहे।
मैंने सोचा कि उसको ना ग्राउंड के जहाँ पे बाकी पौधे ना वहाँ रख दूंगी, कि वहाँ पे ना हमारे स्कूल में ये उसपे रोज पानी डालते रहते हैं और पानी भी और धूप भी मिल जाएगी, ध्यान ही नहीं रखना पड़ेगा फिर। वो जो पौधा है हमको 10th स्टैंडर्ड तक हमको रखना होगा, उसका पूरा ध्यान। मैं सोचा कि वहाँ पे जो पानी वो डालते हैं वो उस पे रोज वहाँ पौधों को पानी देते हैं, तो वहाँ पे मैं उधर एक डाल दूंगी। टीचर कहीं भी रख सकते हो, कहीं पे भी। तुमने कहा ठीक है, कहीं भी। टीचर क्लास में भी रख सकते हो, हमने कहा ठीक है। पहले वैसा क्लास में रख लूंगी मनी प्लांट, ऐसे बेल होगी कि अच्छा रहेगा। फिर उसके अभी मेरे दिमाग में आया कि ये सही है ना, नीचे जहाँ पे वो पानी डालते रहते हैं वहीं पे उन पौधों के साथ रख दूंगी, उगेगा भी और काम भी हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड तक मेरे को फिर उसको बाद में, क्योंकि 2 महीने की छुट्टियां होगी बीच में, अगर मैं उसको क्लास में रखूंगी, धूप का मुझे मालूम ढंग से मिली कि नहीं, और उसके बाद पानी देते रहना पड़ेगा। और उसके बाद छुट्टियों में उसको घर ले जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो क्लास में कौन पानी देने आएगा, मैं तो घर पे होंगी, वहाँ पे उसको पानी देने भी कोई नहीं आ पाएगा। तो ग्राउंड पे रख देंगे, वहाँ उसको पानी भी मिलता रहेगा। और बारिश के टाइम तो जरूरत ही नहीं देने की, इतना बड़ा पत्ता हो जाएगा। उगते हैं घर पे भी हमारे इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं। सुपारी के पेड़ पे इतना बड़ा पत्ता लगा है, पहले मुझे लगा था उसका है, सुपारी का ही, फिर देखा नहीं मनी प्लांट है। तो गाइस अभी हमारा जो लैपटॉप था हमारे पास वो टूट गया था, मतलब उसकी स्क्रीन अंदर से कुछ डैमेज हो गई थी, तो अभी हमने उसको दिया है ठीक होने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए, मतलब बहुत टाइम पहले दिया था, फिर बाद में वो ठीक होने में टाइम लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए, लैपटॉप हमारा ठीक हुआ है अभी। तो गाइस अभी हमने ले लिया है वहाँ से लैपटॉप, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वो जो जॉब शीट थी, मतलब वो जो बिल था बेसिकली जिससे हम मालूम पड़ता कि हमारा लैपटॉप ही है, कोई और नहीं आके ले रहा, वो हमारे पास था नहीं, मतलब हमने खो दिया थोड़ा। तो रहेगा एक मैसेज भेजो कि ये हम उनके बिहाफ पे, मम्मा के नाम था उसमें, तो उनके बिहाफ पे हम लोग ये लैपटॉप कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि अब बाद में कोई बोले कि भाई मेरा लैपटॉप तुमने ऐसे कैसे दे दिया, तो उनको रहे कि भाई उन्होंने ये कहा था हमने तो दे दिया। बोला नहीं उन्होंने ये सब, पर मालूम तो पड़ ही जाता है। वहाँ पे 2 ये अंकल भी थे, जैसे बोल नहीं पाए तो साइन लैंग्वेज से बात कर रहे थे। अभी हमारा जो ये लैपटॉप है ना, उससे एक्चुअल में प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा था ठीक होने का, क्योंकि उसकी स्क्रीन डैमेज हुई थी, वो अंदर से हुई थी। तो पापा ने जब लैपटॉप लिया था ना, तो उसकी वारंटी हुई थी। कितने टाइम की वारंटी हुई होगी? 2 साल की थी ना? हाँ 2 साल की थी शायद। तो 2 साल की वारंटी करवाई होगी ऑलमोस्ट, तो उसके तक में अभी बच गया, नहीं तो इसलिए अभी 9000 के आसपास का हुआ है। एप्पल का उसमें शोरूम में गए थे, लोकल से नहीं कराया था, लोकल वाले बताए कुछ कर देते। उसकी बस सर्विस की 9000 रुपये लिए, बाकी जो उसके अंदर का जो भी है डिस्प्ले वगैरह जो भी ठीक किया है ये उसको, वो तो फ्री में हुआ है, चेंज किया है, मतलब जो मालूम नहीं से हुआ क्या था। डिस्प्ले अचानक से ना उसकी बंद हो गई थी, गायब हो गई थी। गायब मतलब वैसे चलना काम करना बंद नहीं, पहले से आवाज आ रही थी, फिर बाद में वो वैसे भी बंद हो गई। तो इसलिए फिर उसका हमने ठीक करवाने को दिया, और हमने ठीक कराने को दिया। हम कॉल करके पूछा हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, वो हर बार कह रहे अभी नहीं हुआ नहीं हुआ। 1-2 हफ्ते हो गए, एक बार मम्मा ने कॉल पे कस के डांटा कि क्या है तुम ठीक ही नहीं हो रहा है, इतने टाइम से, इतने देर हो गए, इतने देर ऐसे ऐसे। हाँ तो फिर बाद में होगा हाँ अभी हम भेजेंगे ठीक करने को। सो गाइस अभी हमें अपना रीति रिवाज को कंटिन्यू करते रहना है। तो हम लोग मापसा आए तो हमें अपना वड़ा पाव खाना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग मापसा आए तो वड़ा पाव तो खाएंगे। तो हम अभी मैं वड़ा पाव खाऊंगी, फिर हम लोग वड़ा पाव भी लेके आ रही है शादी, फिर हम खाएंगे वड़ा पाव। हाँ अभी 3 ही ले। हाँ इधर रखो, तो वो हटाओ, वो पूरा सत्यानाश हो गया। सो गाइस अभी हमने अपना रीति रिवाज पूरा कर लिया, हमने वड़ा पाव खा लिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि अब होने वाला है अंधेरा। अब अंधेरा आने वाला है तो हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मुझे 2 टिश्यू लगते हैं। आपको पता है ना मुझे 2 टिश्यू पेपर लगते हैं।
यूज था। हाँ, तो अब हम घर जा रहे हैं। हमने पूरा वड़ा पाव वगैरह सब खाया। वो मैं चिप्स लिया था, मैंने वड़ा पाव के अंदर चिप्स डाला, खाया, अच्छा था, मतलब कुरकुरापन आ जा रहा फिर उससे। So guys, I hope you like this video. If you like, subscribe my channel Pehak Nation and see you next time. Bye.